मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसका यूज़ होता है हमारे बिजनेस के अंदर और किस तरह इसका यूज़ कर कर हम अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो स्वॉट एनालिसिस, सो स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो इन सभी के फर्स्ट वर्ड को लेकर ही आपके स्वॉट को बनाया गया है। स्ट्रेंथ का S, वीकनेस का W, अपॉर्चुनिटीज का O एंड थ्रेट का T। सो अ स्वॉट एनालिसिस समराइज द की इश्यूज फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दोज विच बिकम क्रिटिकल फॉर स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। स्वॉट क्या करता है, ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के इश्यूज को और हमारी कह सकते हैं जो भी इंटरनल कैपेबिलिटीज होती हैं उनको समराइज करता है और एनालाइज करता है और हमें बताता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल साबित हो सकते हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो उन सभी को ये हमें बताता है। सो द एम थ्रू दिस इज टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट विच द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर रेलिवेंट टू एंड कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा एम ये भी होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता कर सकें, जिसके थ्रू कि मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर जो भी चेंज आ रहे हैं उनको डील करने के लिए हम कैपेबल बन सकें। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट वेदर देयर आर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लॉइट फर्दर द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके साथ ही साथ ये भी बताता है हमें कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है या नहीं है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो किस तरह उसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं। तो ये होता है आपका स्वॉट एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर आपका S स्टैंड होता है स्ट्रेंथ के लिए, W स्टैंड होता है वीकनेस के लिए, O स्टैंड होता है अपॉर्चुनिटीज और T स्टैंड होता है थ्रेट्स के लिए। अब आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं ये तो आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर से आती हैं, मतलब आपके बिजनेस की होती हैं, खुद की ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं। और आपके जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट ये आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते हैं, वहां से पता लगते हैं, उनको एनालाइज और समराइज करके। परफॉर्मिंग अ स्वॉट एनालिसिस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ होती क्या है? सो स्ट्रेंथ आर इंटरनल फैक्टर दैट गिव द ऑर्गेनाइजेशन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। तो स्ट्रेंथ एक इंटरनल फैक्टर होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक एडवांटेज देता है, एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देता है उसके वर्क में, उसके ऑपरेशंस में। कंसीडर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल्स एट इट्स यूनिक रिसोर्सेज, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई यूनिक स्किल्स है, कोई रिसोर्स है, कोई कैपेबिलिटीज है, तो ये क्या है? हमारी स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड रेपुटेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, लो प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये सब हमारे कहलाते हैं स्ट्रेंथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। ये सब कैसे फैक्टर हैं? इंटरनल फैक्टर्स हैं। सेकंड आता है आपका आइडेंटिफाई वीकनेस। तो वीकनेस क्या है? वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर्स दैट पुट द ऑर्गेनाइजेशन एट डिसएडवांटेज और एरियाज दैट नीड इंप्रूवमेंट। मतलब वीकनेस हमारे वो इंटरनल फैक्टर होते हैं जहां पर हमें इंप्रूवमेंट करने की नीड होती है या जो हमारे लिए डिसएडवांटेज लेके आते हैं। So examine areas where the organization falls short or lack key resources or capabilities। तो हमें देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास एरियाज हैं जहां पर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं या हमें वहां पर अपडेट करने की जरूरत है। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हमारा लॉस मेकिंग है, हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, डायरेक्शन में हमारी कमी है, लो प्रोडक्टिविटी है हमारी, पुअर इंटरनल कोलैबोरेशन। ये सब क्या है? हमारी वीकनेस। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखे जाते हैं। इसके बाद आता है आपका अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल फैक्टर। तो वो दोनों इंटरनल थे, ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन कैपिटलाइज ऑन और फेवरेबल ट्रेंड इन द मार्केट, जिसकी हेल्प से हम मार्केट के अंदर कैपिटल बना सकते हैं या किसी ट्रेंड का यूज कर कर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लाइक लुकिंग फॉर इमर्जिंग ट्रेंड, मार्केट डेवलपमेंट्स और अनएक्सपेक्टेड एरियाज वेयर द ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरह डेवलप हो रही है और कौन से ऐसे एरिया हैं जो कि अभी एक्सप्लोर ही नहीं किए गए हैं जहां पर हम ग्रो कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी, increased demand for product
फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि अगर ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होंगे तो आपके फेवर में काम करेंगे। यहाँ पर आप अपने लिए एक नई मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से आप कैपिटल भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका थ्रेट। सो थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कुड नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस और पोज रिस्क। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करें और आपके लिए रिस्क जनरेट करें, तो वो कहलाते हैं आपके थ्रेट्स। लाइक कंसीडर चैलेंजेस, कॉम्पिटिशंस, चेंजिंग मार्केट कंडीशंस और पोटेंशियल ऑब्स्टेकल। तो ये सब हमारे लिए थ्रेट्स को लेके आते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज है मार्केट में तो भी थ्रेट हमारे पास कि हम उस चैलेंज को कम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कॉम्पिटिशन ज़्यादा आ गया तो भी हमारे शेयर्स कम होने लग जाएंगे। अगर मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो वो भी हमारे लिए थ्रेट है कि हम उसके फेवर में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब ये सब हमारे लिए थ्रेट्स को लेके आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं थ्रेट्स के? इंटेंस कॉम्पिटिशन फ्रॉम वाई कॉर्पोरेशन। हो सकता है आपकी कॉर्पोरेशन एक्स है और एकदम से कोई वाई कॉर्पोरेशन मार्केट में आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए थ्रेट साबित होएगी। रेपुटेशन डिक्लाइन ड्यू टू काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। आपने किसी दूसरी कंट्रीज कोई प्रोडक्ट को परचेज करा काउंटरफीट कर मतलब आपने टैक्स को बचाया, मतलब ऐसा कुछ भी काम करा जो लीगली ठीक नहीं था, उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई। अगर रेपुटेशन खराब हुई तो भी एक थ्रेट है। इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट में इन्फ्लेशन हो गया, वो महंगे हो गए हैं तो आपको प्रोडक्ट महंगे करने पड़ेंगे, और अगर आपके प्रोडक्ट महंगे हुए तो वहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कम प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल कर मार्केट को एक्वायर कर लेगा, तो ये भी आपके लिए थ्रेट है। तो ये थे आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब इनके अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया है वो आप एक बार शॉर्ट में देख सकते हैं। जैसे स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इसके अंदर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड रेपुटेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, लो प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये सब तो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि इंटरनल फैक्टर्स आती हैं। इसी तरह आपकी वीकनेस क्या है? लॉस मेकिंग प्रोडक्ट, डिक्लाइन सेल्स, लैक ऑफ डायरेक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर इंटरनल कोलैबोरेशन। ये आपकी वीकनेस है। तो हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इनको अगर कोई वीकनेस है तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस का। और हमारी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर हमारा एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंक्रीज डिमांड है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। तो इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती हैं जहाँ से हम वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, मार्केट को एक्सपेंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और थ्रेट के अंदर लाइक आपका इंटेंस कॉम्पिटिशन, रेपुटेशन डिक्लाइन, इन्फ्लेशन इन रॉ मटेरियल। तो ये हमारे लिए कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और इनके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। अब इसको एनालाइज करते किस तरह करते हैं वो देखते हैं। सो एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज। सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, analyze their significance and impact on the organizations, prioritize them based on their importance and relevance to the organization's strategic objective। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट को, और फिर देखते हैं कि कौन सा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ज़रूरी है। मतलब रेटिंग कर देते हैं इनकी कि हाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको पहली रेटिंग देंगे, कोई कम ज़रूरी है तो उसको दूसरी, तीसरी, मतलब एक रैंक में उसको एनालाइज कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं, और उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको प्रायोरिटी देते हैं, उसके हिसाब से उनके लिए हम स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं। इसके बाद होता है आपका डेवलप स्ट्रैटेजी। तो मैंने अभी आपको बता दिया, हम अपने स्वॉट को एनालाइज कर उसके ऊपर अगर हमारे कोई थ्रेट्स है तो उसको कम करेंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज है तो उसको गेन करने की कोशिश करेंगे। मतलब इन सभी के लिए इसको एनालाइज करने के बाद हम इनके लिए स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं that leverage strength to exploit opportunities and address weakness to mitigate threats। तो इन स्ट्रेटजीज की हेल्प से हम अपनी अपॉर्चुनिटीज के अंदर अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, और हमारे पास जो भी वीकनेस होती है या जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं। सो फोकस ऑन स्ट्रेटजीज दैट मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ एंड कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज while minimizing weakness and mitigating threats। तो हमें स्ट्रैटेजीज ऐसी बनानी होती हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को तो मैक्सिमाइज करें, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटल में कन्वर्ट करें, हमारी वीकनेस को कम करें और रिस्क को ख़त्म करें। तो इस तरह की हमें स्ट्रैटेजीज को बनाना होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है मॉनिटर एंड अडेप्ट। अब हमने स्ट्रैटेजी तो बना दी, अब हमें देखना होता है, रेगुलरली रिव्यू करना होता है कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी जिसलिए हमने उसे बनाई थी वो काम कर रही है या नहीं कर रही। सो रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट द स्वॉट एनालिसिस
टू अडेप्ट द चेंजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। अब जैसे ही हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, उसके हिसाब से अपने हम SWOT एनालिसिस को भी अपडेट करते रहते हैं, उसको रिव्यू करते रहते हैं और इंश्योर करते हैं कि जितनी भी हमने स्ट्रेटजीज बनाई थी वो सारी हमारी करंट बिजनेस इन्वायरमेंट की नीड्स को पूरी कर सकें। तो ये होता है आपका SWOT एनालिसिस का तरीका। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस, ऐसे और टॉपिक्स के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।